Good morning, students. Welcome back in our today's class. Today we are going to start the reading of your lesson. In our last video, we have read December 26 found the passage. Now we are going to read the next. At dawn on January 2, the waves were gigantic. Gigantic मतलब कि बहुत विशाल. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. 8 knots means speed, suffer 50 miles के round. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to hear. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो कहता है 2 जनवरी को वो फिर से स्टार्ट करते हैं. तो वेव्स बहुत ज़्यादा विशाल हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, और उन्होंने अभी तक 8 नॉट्स स्पीड के साथ मतलब सफ़र तय किया है. और शिप जो है उठ रही है वेव्स के कारण. एंडलेस एनॉर्मस सी मतलब बहुत विशाल सी समुंदर. और जो हवा है इतनी विंड तेज़ चल रही है कि उसकी स्क्रीमिंग, उसकी चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है. टू शो द बोट डाउन कहता है अब स्पीड कम करनी पड़ेगी. तो वो क्या करते हैं, एक रस्सी का लूप बनाते हैं, गोल राउंड में उसको बांध लेते हैं, लूप बनाते हैं. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन, डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. वो लूप बनाते हैं, रस्सी को बांध के नीचे फेंक देते हैं ताकि वो जो बोट है उसकी स्पीड कम कर सके, और सारे वो अपने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेटिंग डिसास्टर केम अबाउट 6 PM. कहता है एकदम डिसास्टर उनके सामने आ जाता है 6 PM को. विद एन ओमिनस साइलेंस मतलब कि बिल्कुल शांति में. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क. और अंधेरा होने लगता है, विंड तेज होने लगती है, स्काई डार्क हो जाता है. देन केम अ ग्रोइंग रोर, गरजने की आवाज़ आती है. एंड एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स ऑफ द शिप. कहता है कि क्लाउड के गरजने की आवाज़ आती है, बिजली गिरने की आवाज़ आती है. विद और हॉरर क्या होता है, डर. आई रियलाइज दैट वाज नॉट अ क्लाउड. तो फिर वो एकदम रियलाइज़ करता है ये क्या है, क्लाउड नहीं है. बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. एक वेव है, लहर है जो कि उन्होंने कभी नहीं देखी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड आलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव. कहता वर्टिकल साइज में थी और दूसरी वेव के कंपैरिजन डबल हाइट थी उसकी. और फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक थी. द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. कहता कि रोर फिर जो गरजने की आवाज़ थी बादलों की वो बिजली के थंडर में तब्दील हो जाती है. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक. तो कहता है फिर एकदम एक्सप्लोजन होता है, कुछ फटता है जिसकी वजह से जो बोट का डेक है, जो जगह होती है उसके ऊपर वो शोक हो जाती, हिलने लगती. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. कहता है पानी शिप के ऊपर गिर पड़ता है, एकदम लहर आती है तेज. माई हेड कहता है उसका सिर स्मैश्ड कर जाता है इनटू द व्हील. व्हील से टकरा जाता है, बोट की व्हील जो घूम रहा है मतलब कि जिसको चलाते. आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. कहता है मैं जानता था फ्लाइंग ओवर बोट्स के बारे में कि जो ओवर बोट्स हैं वो फ्लाई कर रही हैं, और सिंकिंग बिलो द वेव्स और पानी के नीचे हैं, लहरों के नीचे. एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. कहता है कि मेरे को लग रहा था कि मेरी डेथ होने वाली है. ये ऑथर बात कर रहा है. कॉन्शियसनेस मतलब वो बेहोश हो रहा था और उसको शांति महसूस हो रही थी. अनएक्सेप्टली माई हैड पॉम्ड आउट ऑफ द वाटर. उसका सर पानी के ऊपर आ जाता. अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. कहता है वेव वॉकर जो उनका बोर्ड था क्या होता है, उनका जो मास्ट आपको बताया था सीधा डंडा होता है, वो हॉरिजेंटल शेप में आ जाता है, मतलब उनका शिप डूबने वाला होता है, कैप्साइजिंग. देन अ वेव हर्ड हर अप साइड. एक वेव आती है जो उसको ऊपर उठा देती है. माई लाइफ लाइन जग्ड टॉन्ट. कहता है जो उसने लाइफ जैकेट पहनती है टाइट होती है. आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव कर मेन बूम. बूम जो आपको इस पिक्चर में सारा बताया था, कहता कि वो तैर के उसके मेन बूम तक पहुंच जाता है.
सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक आ रैग डॉल। कहता है कि इतनी भारी वेव्स थी कि उन्होंने उसको डेक के ऊपर ऐसे फेंका जैसे कि कोई डॉल हो। माई लेफ्ट रिब क्रैक, उनकी जो रिब्स हैं क्रैक हो जाती हैं। माई माउथ फील्ड विद ब्लड, उसके मुंह में पानी ब्लड निकलने लगता है, उसके दांत टूट जाते हैं। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, फिर उसको बोट पानी में डूब रही है ना, अभी वो चलाते वाला व्हील अचानक से उसको मिल जाता है। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव हंगर, फिर वो स्टर्न को वहाँ फिट कर देते हैं और किश्ती को हंग कर देते हैं, मतलब रोक लेते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह क्या होता है पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कहता है उसको लग रहा था कि शिप के नीचे ऊपर हर जगह पानी है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, बट उसने जो व्हील है उसकी हाथों में उसको नहीं छोड़ता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो अब क्या हो रहा है कि उनका शिप पूरी तरह पानी में चला जाता है, वो बचने की कोशिश करते हैं, ऑथर को चोट लग जाती है, मुंह से पानी निकलने ब्लड निकलने लगता है, टीथ उसके टूट जाते, बट फिर भी वो किसी तरह बोट का जो व्हील है उसको पकड़ लेता है और उसको किसी भी हालत में उसको छोड़ता नहीं। बहुत ज़्यादा वो वाउंडेड हो जाता है, जख्मी हो जाता है, उसके लेफ़्ट रिब्स भी क्रैक कर जाती है, बट फिर भी वो कोशिश करता है वो किसी न किसी तरह जो बोट है उसको चला ले और उसका व्हील जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो अचानक क्या होता है कि द फ्रंट हैक वाज थ्रोन ओपन, उसका फ्रंट जो हैक है ये देखो बोट का दिखाई देता है और मैरी उसकी वाइफ क्या चिल्लाती है, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम, डर से चिल्लाती है। द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, स्मैश्ड डेक भर जाता है, हम पानी में ही वो पूरे होते हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फ्रॉम द हैक। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक madmen, broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inward, clothes, crockery, charts, tin and toys floated about in deep water। कहता है हाँ सब कुछ हौच पौच हो जाता है। लैरी और हम जो कि उनके साथ क्रूमैन थे वो भी पानी में ऐसे तैर रहे होते हैं जैसे कि कोई मेडमैन हो, मतलब मेडन्स हों, और एंजल की तरह जो भी उनके बोट पे सामान होता है, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चाट, टिन, वो सारे क्या होते हैं पानी में डूब जाते हैं, सारा सामान उनका पानी में डूब जाता है। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, अब वो कैबिन की तरफ भाग के जाता है जहाँ पे उनके बच्चे कभी तैरता है कभी क्रॉल करते। आर यू ऑलराइट, आई आस्क। येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, कहता है मैं उससे जाके पूछता हूँ कि वो ठीक है, वो आंसर देते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। सो नेक्स्ट क्या होता है, अबव हर आइज आई हैड बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, कहता है उसके सर पे चोट लगी होती है। सेड स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, स्यू बोलती है बिग बम्प अबव हर आइज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, उसका सर पे थोड़ा सा चोट लगने की वजह से उभर जाता है ना। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू, अब वो सामान ढूंढता है, हैमर मिलता है, स्क्रू मिलते हैं, कनवास ढूंढता है। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, फिर वो डेक की तरफ जाता है। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। पानी ही पानी होता है बोट पे, अगर वो बोट में से पानी ना निकालेगा, कुछ बंदोबस्त ना करेगा तो उनकी बोट प्रॉपरली सिंक कर जाएगी। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। सब कहता है कि कनवास को सीधा करता है, स्ट्रेच करता है कनवास को, जो कपड़ा होता है कनवास को, और होल को भरने की कोशिश करता है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कोई पानी नीचे ही चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अब दूसरी साइड उसको फेंक देते हैं। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द
debris floating around the cabins and the electrical pump short circuit। कहता है जो उनका हैंड पंप होता है जिसकी वजह से वो बोट चल रही होती है वो डैमेज हो जाता है, किसकी वजह से, पानी की वजह से और शॉर्ट सर्किट की वजह से। द वाटर लेवल रोज सडनली, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाता है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हेड पम्प्स हैड बीन रेस्ट ओवर, जो उनके 2 हैंड पंप्स होते रेस्ट बुरी तरह से ख़राब हो जाते। अलॉन्ग विद द फोरस्ट्रे सेल द जिप द डिशिंग एंड द मेन एंकर एक त्रिशूल की तरह बना होता है। देन अब आपको देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिकल पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर उसको रिमाइंड आता है, याद आता है कि उसके पास एक और हैंड पंप है जो कि नीचे चार्ट रूम फ्लोर में है, नीचे वाले फ्लोर में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। कहता है कि मैं फिर वो उसको मेन पाइप से कनेक्ट करता है और पर भगवान का थैंक यू करता है कि हाँ ये अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि उनकी शिप पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। हैमर स्क्रू कनवास ढूंढता है, डेक पे जाता है, स्ट्रगल करता है, फिर अपने बच्चों को आवाज़ देता है कि क्या वो ठीक ठाक है, सही सलामत। उसके बच्चे आवाज़ देते हैं कि हाँ वो ठीक हैं, थोड़ी बहुत सर पे चोट आई होती है बट ठीक होता है। फिर वापस वो फ्लोट करके डेक पे जाता है, पानी निकालने की कोशिश करता है और फिर पता चलता है कि उनका जो हैंड पंप है वो ख़राब हो चुका है। हैंड पंप के बिना बोट का चलना मुश्किल हो जाता है, दोनों हैंड पंप ख़राब हो जाते हैं। फिर उसको याद आता है कि चार्ट रूम में जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे एक हैंड पंप उसने रखा था। फिर वहाँ से जाता है हैंड पंप ढूंढने और वो जब उसको कनेक्ट करता है तो वो क्या होता है, वो चल रहा होता है। ये जो पिक्चर में है ना बेटा, अभी मैंने एंकर की जो बात की थी ना, एंकर इसको बोलते हैं जो नीचे किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए मतलब कि रोकने के काम आता है, वो होता है एंकर, जो अभी आपको पिक में दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्या होता है, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड। कहता रात हो जाती है, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्ट्रीमिंग एंड वर्किंग द रेडियो, वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज to our mayday calls which was not surprising in this remote corner of the world। कहता है अभी वो प्रॉब्लम में है, वो डरे हुए हैं, वो अपने रेडियो पे आवाज़ लगा रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं बट कोई भी काम नहीं आ रहा है उनके। सही भी है क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब है, इतने कॉर्नर ऑफ का वर्ड के तरह इतने अलग से कॉर्नर में है वर्ड के वो, जिसकी वजह से किसी को भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, रेडियो काम नहीं कर रहा है, कोई आंसर नहीं कर रहा है। स्यू हेड स्वोलन अलार्मिंगली, स्यू का जो हेड है पूरी तरह सूज जाता है। शी हैड टू एनम्बरस ब्लैक आइज, उसकी आँखें भी ब्लैक हो जाती हैं। नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसकी बाजू पे भी, आर्म पे भी एक डीप कट होता है। व्हेन आस्क्ड, बाजू पे भी कट होता है। व्हेन आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डू नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। कहती है कि वो उससे पूछते हैं कि तूने क्यों नहीं बताया हमें कि तेरे को इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो कहती है कि मैं वैसे नहीं आपको बताया क्योंकि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू वरी, मतलब कि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी चोटों के बारे में बता के परेशान करना नहीं चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 जनवरी की मॉर्निंग आ जाती है। द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल, मतलब पंप जो पानी निकालने में आते हैं, कंट्रोल फॉर अस टू टेक टू आर रेस्ट इन अ रोटेशन। कहता है पंप ने हेल्प की पानी का लेवल रिड्यूस करने के लिए, 2 घंटे उन्होंने रेस्ट की। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। कहता अभी भी पानी कहीं से लीक कर रहा था, कुछ लीक कर रहा था। ऑन चेकिंग, कहता कि पंप ने काम करना स्टार्ट कर दिया, पानी का लेवल भी कम हुआ था। अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर, 2 घंटे लगे पानी को नीचे जाने में, लेवल थोड़ा कम हो गया। बट अभी भी कहीं से ट्रिमेंडस होता, बहुत ज़्यादा भयानक कोई लीकेज हो रही थी बिलो द वाटर लाइन के नीचे, और वो चेक करने जाता है।
जब वो चेक करता है तो क्या दिखता है, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड द टूट डाउन टू द, जो मेन रिब होता है, रिब फ्रेम मैंने आपको पहले पिक में सारे बताए हुए हैं ना, डाउन टू द नील कील। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। कहता है मेन रिब फ्रेम के ख़राब होने की वजह से अब कोई चीज़ कुछ नहीं है जो कि होल्ड कर सके होल सेक्शन, स्टारबोर्ड का जो होल सेक्शन है उसको कंट्रोल कर सके। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। कहता है 15 घंटे हो चुके हैं जब से उनको वेव ने हिट किया था, अब तक बचे हुए हैं सर्वाइव्ड। सो बट वे मेकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। कहता है वेव मेकर हमें ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा सकता, इतनी उसमें कैपेसिटी अब नहीं रही। सो आज हम बेटा यहीं तक रीड करेंगे। लेसन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको दोबारा से रीड करना, कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे से कंसल्ट कर लेना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।